everyone, welcome to my YouTube channel Easy Maths by Vaishali. In this video, we will cover two topics, fraction and rational number. So watch this video till the end. Understand fraction. First of all, we should know what is fraction. So see here, the definition, simple definition of fraction. Fraction is a part of whole. So suppose we can understand by the figure, suppose we have a circle, we can divide this circle into 4 इक्वल पार्ट. अगर हमने 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, वी कैन डिवाइड इन मेनी पार्ट्स, बट हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है और 4 भी इक्वल होना चाहिए. सपोज अगर हम इसको शेडेड करते हैं, 1 पार्ट शेड करते हैं, तो पार्ट 2 भी टेकन मीन्स पार्ट. कितना पार्ट ले रहे हैं हम? वी आर टेकिंग 1 पार्ट. इट मीन्स वी आर फाइंडिंग द फ्रैक्शन फॉर शेडेड पोर्शन. सो शेडेड पोर्शन के लिए जब आप फ्रैक्शन अगर फाइंड आउट करते हैं तो वो होता है 1 पार्ट शेडेड और टोटल कितने हैं? 1 2 3 4. तो टोटल 4 पार्ट है. इट मीन्स द फ्रैक्शन, ये जो उसके डेफिनेशन को सेटिस्फाई करता है कि पार्ट ऑफ होल, जो पार्ट है होल का. सपोज अनशेडेड पार्ट, अनशेडेड पार्ट के लिए अगर हम फ्रैक्शन फाइंड आउट कर रहे हैं, अनशेडेड पार्ट फ्रैक्शन, तो क्या होगा? 1 2 3 पार्ट अनशेड है और 4 पार्ट टोटल है. अब जब अनशेडेड और शेडेड को जब हम प्लस करते हैं ना, वी विल गेट द होल. ठीक है, होल क्या होगा? होल वी विल गेट 1. 1 मीन्स होल होता है. सो यहाँ पर अगर 1/4 प्लस 3/4 करेंगे तो हमें मिलेगा 4/4. कैसे? जब हमारे पास डिनोमिनेटर सेम होता है, सो वी कैन राइट एज अ होल डिनोमिनेटर. यहाँ पर न्यूमरेटर में हो जाता है 1 + 3. 1 + 3 मीन्स 4. 4/4 we can cancel it. It will be 1. So we will see the calculation. How can we calculate the fraction, addition, subtraction, multiplication and division? So let's see. We can denote fraction. Fraction is equals to numerator upon denominator. It means जो भी ऊपर की तरफ होता है उसे कहते हैं numerator और जो upon में है वो denominator. अब देखते हैं कि type of fraction means we have the बहुत सारे different type of fraction होते हैं. Fraction है improper fraction. Improper fraction, प्रॉपर फ्रैक्शन, फ्रैक्शन है और मिक्स फ्रैक्शन है. हमारे पास बहुत सारे फ्रैक्शन है, लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन. सो सी हियर, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी प्रॉपर फ्रैक्शन. प्रॉपर फ्रैक्शन होता क्या है? फर्स्ट टाइप हम देख लेते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन. प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है? व्हेन न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर मीन्स 2/3. जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से लेस होता है तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है. वो इस टाइप से हो सकता है 1/2, 7/9. Okay, many types etc. we can see. It means definition simple इतनी होगी. Proper fraction means numerator less than denominator. Now second, improper fraction. अब हमारे पास है improper fraction. Improper fraction क्या होता है? जब denominator greater नहीं होता, denominator less होता है, numerator greater. तो हम यहाँ कह देते हैं कि numerator क्या होता है? ग्रेटर देन डिनोमिनेटर. मीन्स इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा कि 3/2. लाइक हियर वी हैव 5/4 एक्सेट्रा. वी कैन सी. ओके, type of fraction, mixed fraction. Mixed fraction is a combination of whole number and proper fraction. We can express, so we can write like this: 2 is to 3/4. Here we have 2 is a whole number and 3/4 is a proper fraction. Proper fraction definition you know, जब न्यूमरेटर लेस देन होता है डिनोमिनेटर से, so it's a proper fraction. और 2 is a whole number. Whole number starting from 0 to infinite. 0 1 2 3, they all are whole number. Okay, now fourth type, like fraction. Like fraction में क्या होता है? Like fraction जो हमारे पास है उसमें डिनोमिनेटर सेम होते हैं. सपोज, और इसमें कंपैरिजन होता है. दिस इज एक कंपेयरिंग फ्रैक्शन. इसमें जो फ्रैक्शन हम लिखते हैं वो कंपेयर होते हैं, क्योंकि जो फ्रैक्शन है हमको लाइक पता कैसे चलेगा? किसी और के साथ हमें उससे कंपेयर करना होगा और देन वी कैन फाइंड बोथ हैविंग अ सेम डिनोमिनेटर. लाइक जैसे हमारे पास 1/3 है एंड हियर वी हैव 2/3. अब ये 2/3 और 1/3 हैविंग अ सेम डिनोमिनेटर 3/3, सो बोथ आर लाइक फ्रैक्शन. एक अदर एग्जांपल ले लेते हैं. 4/5 and here 9/5. Both are like fraction because both having a same denominator. Okay, so if the two fraction or more than two fraction having a same denominator, so we can say they are like fraction. Now see the unlike fraction. Unlike fraction में होता है just इसके opposite. It means different denominator we have. If we have a fraction having a different denominator, so we can say the given fraction are unlike fraction.
Okay, so I think it's clear to you. Now we will see the calculation of fraction. If we have a addition of two fraction, here we have a 2 by 3 plus 5 by 7 ऐड करना है, and here we have a unlike fraction. Unlike fraction क्यों है? क्योंकि the both the fraction हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर होते हैं तो वो अनलाइक फ्रैक्शन होते हैं. अब इस टाइप के इस क्वेश्चन को बहुत मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं. मेनी मेथड्स वी हैव, बट आई एम गिविंग द सिंपल एंड इजी मेथड टू यू कि यहाँ पर जब हमारे पास ऐसे डिनोमिनेटर हो जिसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो, या फिर हम कह सकते हैं कि बोथ आर प्राइम नंबर जिनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है अदर देन वन एंड इटसेल्फ, तो क्या होगा, हम इस केस में क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड यूज करते हैं. तो डिनोमिनेटर जो होगा वो क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ दीज टू नंबर, इट मीन्स 3 into 7, एंड जो न्यूमरेटर में हम लिखेंगे वो 2 multiply by 7. फिर यहाँ पर हमारे पास में प्लस साइन है, सो वी हैव टू राइट प्लस साइन, एंड 3 multiply by 5. सो हियर वी विल गेट न्यूमरेटर लाइक दिस, 2 7s are 14 plus sign, 3 5s are 15, and then 3 7s are in a denominator we will get 3 7s are 21. Okay, that implies 14 plus 15, we will get 29. 29 upon 21. Now we can see this is a improper fraction, क्योंकि improper fraction में होता है न्यूमरेटर जब ग्रेटर होता है, जब न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर होता है तो फ्रैक्शन कैसा होता है, improper fraction. ठीक है, विच टाइप ऑफ फ्रैक्शन इज दिस, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में जनरली हमारा आंसर लास्ट स्टेप होना चाहिए सॉल्यूशन का. तो जो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है उसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं. तो मिक्स फ्रैक्शन को भी कन्वर्ट करने के लिए बहुत सारी हमारे पास मेथड है, बट नाउ आई एम गिविंग सिंपल मेथड. 21 की टेबल में 29 आता है, नो, बट अराउंड 21 कुछ आता है, यस, वन टाइम 21 खुद आता है. तो 21 1s are 21. अब 21 को 29 बनाने के लिए कितनी जरूरत होती है, 8 की. सो वी कैन राइट 29 upon 21 equal to 1 is to 8 by 21. It will be the answer. करना क्या होता है, I will repeat. 29 upon 21 it's a improper fraction, और इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो डिनोमिनेटर सेम होता है, डिनोमिनेटर चेंज नहीं होगा. सो 21 राइट एज इट इज. अब 29 कुछ लाना है हमको, ऐसा कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करेंगे 21 में कि अराउंड 29 कुछ मिलता है. तो 21 में हम 1 का ही मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ और ही आ जाएगा बिगर देन 29. इससे बड़ा नंबर नहीं चाहिए. 21 1s are 21. अब 21 में 9 को लेकर आना है. अगर 21 को 9 बनाना हो तो क्या प्लस कर सकते हैं, 8 को प्लस कर सकते हैं. तो यहाँ पर 21 और यहाँ पर आ जाएगा 8 and is 2. It means we can read like this, 1 is to 8 by 21. We have the answer. Now in this question we have a same denominator, but here we have a mixed fraction. So first of all convert mixed fraction into improper. अब improper में कैसे convert करते हैं वो देखते हैं. ये जो 5 है ये as it is रहेगा, ठीक है. 5 में 1 का होता है मल्टीप्लाई, ठीक है. सो 5 1s are 5 प्लस 3 करते हैं, ठीक है. तो 5 1s are 5 and प्लस 3 8 upon 5 minus. Then we have to convert this mixed fraction again into improper. So 5 as it is we can write in a denominator. Now numerator will be, अब numerator क्या होगा, 5 में 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब 5 2s are 10 एंड प्लस 1 हो जाता है. अब मैं थोड़ा डिटेल में लिख देती हूँ चाहे तो. 2 5s are 10 होगा और फिर प्लस 1 करेंगे तो ये 8 upon 5 एज इट इज रहेगा. 2 5s are 10, बोर्डमास रूल के अकॉर्डिंग पहले मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करते हैं. तो 2 5s होगा 10 प्लस 1 11, तो ये हो जाता है 11 upon 5. अब हम देखते हैं कि सेम डिनोमिनेटर है, ऐसा कोई है नहीं हमारे पास फ्रैक्शन जिसमें डिफरेंट डिनोमिनेटर है. अनलाइक फ्रैक्शन है नहीं, ये लाइक फ्रैक्शन है. तो लाइक फ्रैक्शन में बार बार डिनोमिनेटर ना लिखकर एक बार हम डिनोमिनेटर लिख देते हैं 5, और ऊपर जब हमारे पास 8 minus 11 है तो हम 8 minus 11 कर देंगे. अगर यहाँ पॉजिटिव साइन होता तो वी कैन राइट प्लस साइन हियर. सो इन द नेक्स्ट स्टेप 8 minus 11. अच्छा आप मुझे बताइए 11 minus 8 होता है कितना, 11 minus 8 3 होता है. सो minus 11 plus 8, ये जो 8 है पॉजिटिव है और minus 11 है, तो ये इस केस में क्या हो जाएगा, जस्ट इसका अपोजिट, क्योंकि यहाँ पर साइन सबके चेंज हो रहे हैं. तो ये जो प्लस 3 था वो -3 हो जाएगा. यू विल गेट द आंसर -3 upon 5. ओके, here we have same calculation.
in the rational number and fraction. Rational number और fraction की maximum calculation same होती है. So now we will see the calculation in rational number also. I will explain the rational number. Let's see. See here, what is rational number? See the concept of rational number. So here rational number we can express in the form of p by q. Just like we can express फ्रैक्शन को भी हम इसी फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, मीन्स न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर. यहाँ p अपॉन q वेर p एंड q बिलोंग्स टू इंटीजर. ये जो i है वो इंटीजर है, तो p और q इंटीजर हो सकते हैं, मीन्स p और q पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं. एंड एक कंडीशन और है कि q नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि अगर जब भी डिनोमिनेटर में या नीचे जीरो आएगा तो वो कंडीशन नॉट डिफाइन होती है. सपोज लाइक इफ वी हैव अ 2 अपॉन जीरो, सो वी विल गेट द इनफाइनाइट. इट मीन्स द कंडीशन विल बी नॉट डिफाइंड. हम इस कंडीशन को डिफाइन नहीं कर पाएंगे. सो q शुड बी नॉट, इट मीन्स नॉट इक्वल टू जीरो, शुड बी ग्रेटर देन जीरो और लेस देन जीरो, कुछ भी हो सकता है बट जीरो नहीं होना चाहिए. ओके, हियर वी हैव अ सी p अपॉन q. इट मीन्स द फ्रैक्शन जो है वो होते हैं न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर. ठीक है, और यहाँ पर जो रेशनल नंबर है वो p बाई क्यू के फॉर्म में उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं. तो यहाँ भी n अपॉन डी हो सकता है. तो हम ये कह सकते हैं कि जो भी फ्रैक्शन होते हैं वो रेशनल नंबर होते ही होते हैं. ठीक है, जो नेचुरल नंबर है वो भी रेशनल नंबर होते ही हैं. जो हमारे पास फ्रैक्शन रेशनल नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर भी रैशनल नंबर हो सकते हैं. जीरो भी रैशनल नंबर हो सकता है, क्योंकि जब हम 0.2, 0.1, जीरो के अपॉन में किसी भी नंबर को लिखते हैं तो जीरो जीरो ही मिलता है. सो वी कैन राइट एनी नंबर इन द न्यूमरेटर ऑफ डिनोमिनेटर ऑफ जीरो. जीरो के डिनोमिनेटर में हम कुछ भी वहां पर लिख सकते हैं, तो वो क्या होता है, जीरो ही होता है. और ये जीरो भी क्या हो सकता है, रैशनल नंबर. ठीक है, तो फ्रैक्शन भी रैशनल नंबर हो सकता है, नेचुरल नंबर भी रैशनल नंबर हो सकते हैं, और जीरो जो है वो भी रैशनल नंबर हो सकता है. सो लेट्स सी द कैलकुलेशन इन अ रैशनल नंबर. Here we have a multiplicative inverse of 2 by 3. अगर हमें 2 by 3 का multiplicative inverse चाहिए तो multiplicative inverse में सिर्फ इतना होता है कि यहाँ पर इसका reciprocal हो जाता है. एक वर्ड होता है reciprocal और inverse. inverse का मीनिंग होता है अपोजिट. लाइक इसके अपोजिट क्या होगा, इसके अपोजिट होगा ये अगर न्यूमरेटर है 2 और डिनोमिनेटर है 3, तो ये इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, मीन्स उल्टा हो जाएगा. फिर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, 3/2. इसमें साइन चेंज नहीं होता है, साइन विल रिमेन एज इट इज. सपोज हमें -2/3 का अगर रेसिप्रोकल चाहिए तो -3/2 हो जाएगा, साइन विल रिमेन एज इट इज. मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में जस्ट इतना चेंज होता है कि जैसे हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स चाहिए 1/4 का, तो वो हो जाता है 4/1, और इन द नेक्स्ट केस वी कैन राइट 4 ओनली. सो इस टाइप से हम इसको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं. नाउ वी विल सी द एडिटिव इनवर्स. Now we have here additive inverse of 5/7. यहाँ पर हमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को चेंज नहीं करना है. इनवर्स पे उल्टा होगा, बट एडिटिव का इनवर्स क्या होगा, प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस अगर हमारे पास क्वेश्चन में है तो वो प्लस हो जाएगा. सपोज हियर वी हैव 5/7, so 5/7 will be same as it is 5/7. here sign we have a positive, so इसका इनवर्स हो जाएगा नेगेटिव. now see here we have a one more example, -4/9. -4/9 जब हमारे पास है और हमें चाहिए एडिटिव इनवर्स, so 4/9 वैल्यू चेंज नहीं होगी, 4/9 ही रहेगा. ना न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को एक्सचेंज करेंगे, सिर्फ माइनस क्या हो जाएगा, प्लस. सो नो नीड टू राइट प्लस साइन विद द 4/9, बिकॉज इफ वी डोंट हैव एनी साइन विद द नंबर वी कैन से इट्स अ पॉजिटिव. ओके, आई थिंक इट्स अ क्लियर. सी हियर, if we have to do addition and subtraction of rational number, अगर rational number का subtraction और addition करना है तो same fraction के जैसा होता है. जो जब हमारे पास 2, if we have a 2 fraction या 2 rational number होते हैं तो उनका calculation same है जैसा हमने पहले किया था. but here we have a 3 rational number. अगर 3 rational number होते हैं या 3 fraction होंगे तो कैसे फिर उसको हम solve करेंगे. if we have a 3 rational number, so we should have a same denominator, means हमारे पास जो नीचे जो भी वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, सेम. इस वैल्यू को सेम बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, एलसीएम ऑफ ऑल द डिनोमिनेटर. जैसे फ्रैक्शन अगर हम कर रहे हैं या रेशनल नंबर जो भी हम कर रहे हैं, तो नीचे जितने भी नंबर है इनका क्या लेंगे हम, एलसीएम. और उनका एलसीएम जो भी आएगा वो हमारे पास
क्या होना चाहिए, डिनोमिनेटर में आना चाहिए नीचे। सो सी एलसीएम, पहले अगर हम देख लेते हैं कि एलसीएम क्या होता है, तो हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं एलसीएम ऑफ 4, 3 एंड 6 वो होता है 12। यू कैन सी, यू नो द एलसीएम मेथड। सो 4, 3 एंड 6 का 12 आता है, या फिर ऐसा नंबर जो तीनों की टेबल में आता है। सिंपली वर्ड में कहें, अगर सिंपल वर्ड में कहें तो 4 की टेबल में 12 आता है, यस। 3 की टेबल में भी 12 आता है, 6 की टेबल में भी 12 आता है। तो 12 एक ऐसा कॉमन नंबर है जो ये जो तीनों डिजिट है डिनोमिनेटर में उससे डिविजिबल है। तो हमारा जो डिनोमिनेटर होना चाहिए वो 12 होना चाहिए। तो यही इसी क्वेश्चन में हम कैलकुलेट कर देते कि अगर हमें 4 के प्लेस पर चाहिए 12, तो हमें किसका मल्टीप्लाई करना होगा, 3 का। अब ये फ्रैक्शन का एक रूल होता है, इफ वी आर मल्टीप्लाइंग एनी नंबर इन अ डिनोमिनेटर, जब हम नीचे एक डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो न्यूमरेटर भी मल्टीप्लाई करते हैं। और रेशनल नंबर में भी सेम रूल अप्लाई होता है कि अगर हमें किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई अगर नीचे कर रहे हैं तो हमें जैसे q के साथ अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो p के साथ भी करना होता है सेम नंबर से। तो हमें 4 3 12 मिलेगा। अब 3 में किस नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, देन हमें मिलता है 12। तो इस 4 का हमें ऊपर भी करना होगा। फिर -1/6 एज इट इज हमने लिखा। 6 में किस नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे, 12 मिलेगा। तो 6 में हम करेंगे 2 का मल्टीप्लाई, तो फिर हम न्यूमरेटर में भी 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर प्लस है तो प्लस लिख दें, माइनस है तो माइनस लिख दिया, इट विल रिमेन सेम। अब ये हो जाता है 3 3 9, 4 3 12, फिर प्लस 4 2 8, 3 4 12, माइनस 1 इंटू 2 होता है, 6 2 12। अब ये सेम फ्रैक्शन वाला मेथड है कि अगर डिनोमिनेटर सेम है सो नो नीड टू राइट डिनोमिनेटर अगेन एंड अगेन। इसको होल डिनोमिनेटर कॉमनली हम लिख सकते हैं 12, ठीक है। ऊपर जो भी नंबर है उसको कैलकुलेट करेंगे विद द साइन। सो 9 पॉजिटिव था, नो नीड टू राइट द प्लस साइन हियर, +8 और -12। पहले जो भी लाइक नंबर्स इट मीन्स जो भी हमारे पास लाइक टर्म है उसको पहले कैलकुलेट करेंगे। 9 भी प्लस का है और 8 भी प्लस का है, तो 9 और +8 कितना हो जाता है, 17, और 17 -12 अपॉन 12, ठीक है। अब हमारे पास here we have a 19, 17 -2, here we have a 2 not a 12, so 17 -2 we have a 15, we will get 15, 17 में से 2 माइनस करेंगे, 15 अपॉन 12। और now yes we can see we can cancel it, हम इसको 15 और 12 को कैंसिल कर सकते हैं बाय द टेबल ऑफ 3, क्योंकि 3 से हम डिवाइड कर सकते हैं इसको। तो अगर और दोनों को सेम नंबर से डिवाइड करना होता है, अगर मल्टीप्लाई सेम नंबर से करते हैं तो डिवाइड भी सेम नंबर से करना होता है। तो यस वी कैन डिवाइड बाय 3। 15 3 की टेबल में 5 टाइम्स आता है और 12 3 की टेबल में कितने टाइम्स आता है, 4 टाइम्स। मीन्स 5 3 5 15 होता है और 3 4 12 होता है। सो 5/4 इट्स अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। कहीं नीड होता है, कभी लिखते हैं, नहीं भी लिखते हैं। सो 5/4 अगर हम फ्रैक्शन वाला चैप्टर कर रहे होते हैं सो यू हैव टू कन्वर्ट इनटू मिक्स फ्रैक्शन। आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं मिक्स फ्रैक्शन में। अगर मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो हमारा आंसर किस टाइप से आता है वो भी देख लीजिए। 4 1 4। अच्छा, 4 को 5 बनाने के लिए कितने नंबर की नीड होती है, कितना नंबर प्लस कर सकते हैं उसमें, 1। सो अगर हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं मिक्स फ्रैक्शन में तो आंसर होता है 1:1/4। So I think it's clear to you. Question we have -2 and minus we have a 2 rational number और हमें इंसर्ट करना है 10 रेशनल नंबर इन बिटवीन -2 एंड -1। तो पहले तो इसको रेशनल नंबर बना देते हैं, 2/1, -2/1 एंड -1/1। अब जब भी हमें 10 रेशनल नंबर इंसर्ट करना है, अगर 10 इंसर्ट करना है तो 11 का यूज करेंगे, एक ज़्यादा लेकर। और क्या करेंगे, उस 11 से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर में एंड डिनोमिनेटर में। यहाँ भी न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर में 11 का। क्यों 11 का, क्योंकि 10 रेशनल नंबर इंसर्ट करना है। सपोज अगर क्वेश्चन होता कि 11 रेशनल नंबर इंसर्ट करना है तो 12 ले लेते हम वहाँ पर। अगर 5 रेशनल नंबर इंसर्ट करना है तो 6 का यूज करेंगे। तो देखते हैं, लेट्स सी हियर -2 और 11 का जब मल्टीप्लाई करते हैं तो -22/11 हो जाता है। एंड हियर वी हैव -11/11। अब हम चलते हैं -22 और -11 के बीच में 10 नंबर्स प्रेजेंट होते हैं। आपको अगर नंबर लाइन मालूम है तो नंबर लाइन के थ्रू भी मीन्स आप समझ सकते हैं, और या नहीं तो आप इसको चेक करें। -22/11 तो ये हमारा क्वेश्चन वाला नंबर है तो इसको चेक नहीं करेंगे, इसको काउंट भी नहीं करेंगे। हम क्या काउंट करेंगे, -22 से हम -11 की तरफ जाएंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाएंगे, राइट साइड चलेंगे।
और नंबर लाइन में जो हम मूव करते हैं राइट साइड, तो हमारे पास आता है -21/11। 11 अगर इसको 11 को भी इग्नोर भी करें तो आप सिंपल नंबर लिख लें पहले, -21, -20, -19, -18, -17, देन -16, -15, डाउन साइड लिख रही हूँ -14, -13, -12। और ये हमारा फिर हम जब क्वेश्चन पे आ गए -11/11, तो ये हमारे पास क्वेश्चन में ही आ गया था। अब हम काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 रेशनल नंबर हमने इंसर्ट कर दिए, कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि 11 हमारा डिनोमिनेटर चलता है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर 11 हमारे पास डिनोमिनेटर रहेगा। तो इस केस में अब हमने ये क्या कर दिया, इंसर्ट कर दिए 10 रेशनल नंबर बिटवीन। तो आप लास्ट में इसको, लास्ट में जो आपका फाइनल आंसर होगा उसमें आप इसके प्लेस पर इसको रिमूव करके वापस से कैंसिल करके 11 1 जा 11, 11 2 जा, सो -2 आ जाएगा। एंड हियर वी विल गेट द -1। सो इन बिटवीन -2 एंड -1 वी हैव अ 10 रेशनल नंबर। बहुत सारे रेशनल होते हैं बट हियर वी हैव ओनली 10 रेशनल नंबर। अभी हमने लिखा है जो हमने यहाँ पर एक्सप्रेस किया है। ठीक है, वी हैव रिटन ऑलरेडी। सो टू मेनी रेशनल नंबर इन बिटवीन, बहुत सारे होते हैं, इनफाइनाइट हो सकते हैं, बट अभी हमने 10 को लिखा हुआ है। आई होप इट्स क्लियर। द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द रेशनल नंबर्स एंड द फ्रैक्शन सेम है। यहाँ पर अगर हमारे पास है एक रेशनल नंबर और सेकंड रेशनल नंबर है, तो इनका जनरली जब हमारे पास n/d, जैसे न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर जो फ्रैक्शन होता है, या तो दो फ्रैक्शन है n1/d1 और n2/d2, और हमें करना होता है प्रोडक्ट। तो क्या करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर हो जाता है न्यूमरेटर में और प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर होता है डिनोमिनेटर में। बट इसके पहले हमें ये भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन डिफिकल्ट बनाने से अच्छा है कि पहले चेक कर लेते हैं कि कुछ कैंसिल तो नहीं हो रहा है, क्योंकि जो भी न्यूमरेटर में प्रेजेंट है वो डिनोमिनेटर से कैंसिल हो सकता है। ये पूरा क्या है, हमारा न्यूमरेटर है। ठीक है, तो हम ये 30 अलग अलग ना लिखकर इसको 33/10 कर सकते हैं, और यहाँ 5/11, 5 × 11। ठीक है, नॉट अपॉन, इट्स 5 × 11। क्यों, क्योंकि हमने कर दिया न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर। अब हम यहाँ चेक करते हैं कि यस वी कैन कैंसिल इट, 5 से 10 कैंसिल हो सकता है। सो 5 2 जा 10 और 5 1 जा 5, 11 1 जा 11 और 11 3 जा 33। तो अब इस केस में हमारे पास 3 × 2 हो जाएगा, 3 × 2 और अपॉन में 1 × 1। अब क्या हुआ, न्यूमरेटर तो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो रहा है, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई, बट हमारे पास जो वैल्यू है वो क्या हो गई, सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गई है, छोटा हो गया, क्योंकि हमें 33 × 10 करेंगे, फिर 5 × 11 करेंगे, फिर मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो बहुत कंफ्यूजन है और डिफिकल्ट हो जाएगा। तो 3 × 3 2 6 हो जाता है, 3 × 2 करेंगे तो, और 1 × 1 1 ही रहेगा, नो नीड टू राइट 1 इन अ डिनोमिनेटर, वी कैन राइट एज इट इज। अगर यहाँ पर हमें 6/1 मिल रहा है तो इन द लास्ट स्टेप वी कैन राइट ओनली 6, इट विल बी द फाइनल आंसर। अब हमें करना होता है डिविजन। ठीक है, तो डिवीजन में हम डिनोमिनेटर ये चेक नहीं करते हैं, ना मल्टीप्लाई में चेक करते हैं कि डिनोमिनेटर सेम है या नहीं, ना हमें डिनोमिनेटर सेम बनाना होता है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हमें डिनोमिनेटर सेम करना होता है। सो लेट्स सी, in this question we have a division of rational number, बट हम डिवाइड नहीं करेंगे, हम करेंगे मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई बहुत इजी होता है, तो करना क्या होगा, वी हैव टू कन्वर्ट दिस डिवीजन साइन इनटू मल्टीप्लिकेशन साइन। तो 5/3 तो एज इट इज रहेगा, क्योंकि वो बिफोर डिवीजन साइन है। जो भी चेंजेस होंगे वो आफ्टरवर्ड, इट मीन्स इसके बाद में होंगे, इसमें और इसके बाद में होंगे। तो हम जैसे ही डिवाइड साइन को मल्टीप्लाई साइन में चेंज करते हैं तो इसका क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल, इसका खुद का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा। क्योंकि अगर इसका उल्टा, डिवाइड का उल्टा या डिवाइड का अपोजिट अगर हम बात करें तो वो मल्टीप्लाई होता है, तो इसका भी क्या होगा, रेसिप्रोकल। तो हम इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात करें तो वो जस्ट अपोजिट हो जाएगा, 27/125। फिर इस केस में वापस आप देख लो कि कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, जो न्यूमरेटर में प्रेजेंट है और जो डिनोमिनेटर में प्रेजेंट है वो कहीं ना कहीं से कुछ डिविजिबल है क्या, बिल्कुल डिविजिबल है। 5 की टेबल में टेबल से हम कैंसिल कर सकते हैं, या फिर 5 से हम कैंसिल कर सकते हैं। 5 2 जा होता है 10, बचा यहाँ पर 2 और वो 5 के साथ मिलकर हो जाता है 25, 5 5 जा 25। तो यहाँ पर आप हमारे पास आ गया 25। या फिर हम कह सकते हैं कि अगर 5 की टेबल हम 25 टाइम्स तक जाते हैं, क्योंकि टेबल्स भी इनफाइनाइट होती है, मल्टीपल्स इनफाइनाइट होते हैं, तो 5 का जो 25th मल्टीपल होता है वो 125 होता है। ठीक है, अब 3 को अगर हम कैंसिल करते हैं, 27 को 3 से कैंसिल करते हैं, तो 3 9 जा 27 होता है, कितना,
3 के टेबल में 9 टाइम्स होता है हमारे पास 27, सो 9/25। अब इसको चेक कर लें कि कैंसिल हो रहा है क्या, कुछ बचा ही नहीं हमारे पास, सो 9/25 वी हैव द लास्ट और फाइनल आंसर। आई थिंक इट्स क्लियर टू यू। एक और क्वेश्चन मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। अगर सपोज सिंपल क्वेश्चन है हमारे पास कि 5/3 है और डिवाइड करना है 3/5 से, तो सॉल्यूशन क्या होगा हमारे पास, 5/3 ये डिवाइड कर को मल्टीप्लाई में चेंज किया तो इसका जस्ट रेसिप्रोकल हो जाएगा 5/3, 3/5 का हो जाएगा 5/3, बट अब कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है। तो क्या करना है, सिर्फ न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है डिनोमिनेटर से। तो 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 25 और 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 9। इस केस में हमारे पास कोई भी कैंसिल नहीं हो रहे थे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो सिर्फ हमें न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करके लिखना है और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है। वी विल गेट द फाइनल आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।